हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, वो सब अपने मन की शक्तियों के कारण ही हुए। लेकिन बहुत से लोग अपने मन की शक्तियों को समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, तो फिर क्यों कुछ लोग इन शक्तियों को समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। जो इन शक्तियों को समझ जाते हैं उनके लिए उनका जीवन आसान हो जाता है। जो भी वो जिंदगी में पाना चाहते हैं उसे वो पा लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन की शक्तियों को कैसे पहचानें, जिसके द्वारा हम जिंदगी में जो करना चाहें वो कर सके। तो आइए इसे जानते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। बस आपसे एक विनती है कि इस कहानी को अंत तक ध्यान से समझना, क्योंकि तभी आप अपने मन की शक्तियों को जान पाओगे। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था और उसके गुरु भी उसे अपने से महान बनना देखना चाहते थे। इसलिए उन गुरु ने अपने उस शिष्य को हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन उस शिष्य को बहुत जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा ये लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं, वो दिन भर में क्या क्या करते हैं ये सब मैं देखूं। और उस दिन से वो छुप छुप के अपने गुरु को देखने लगा। वो सुबह से शाम तक क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, ये सब कुछ वो छुप छुप के देखने लगा और खुद भी वैसा ही करता जैसा उसके गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। एक दिन सुबह सुबह गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वो भी उसी नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उसी चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर गुरुदेव बैठकर ध्यान किया करते थे। और अपने गुरु के बैठने से पहले ही वो उस चट्टान में बैठ के ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और पास ही के एक चट्टान में जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज़ ना आता देख उस शिष्य ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुरुदेव दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन दूसरी चट्टान पर बैठ के ध्यान करते होंगे। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरुदेव रात में एक पेड़ की डाली पर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात को पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, तभी तो गुरुदेव इस डाल पर लेटे हैं। और वो भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पे जाके सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या किसी की नकल करने की कोशिश करते हो तो तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे कि आज गिरे हो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो बस आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि अगर तुम बंदर को देख के उसकी नकल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद तुम वो हर काम करने लगो जो कि एक बंदर करता है। लेकिन इंसान होने के बावजूद क्या एक बंदर बनना उचित है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब बन सकता हूँ, कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस आपको इसलिए देख रहा था, क्या पता आपको देखकर मुझे कोई रास्ता नजर आए जिससे मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। गुरु ने कहा, जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हो अगर तुम गला सला, बासी, बेकार भोजन खाओ तो? शिष्य ने कहा कि हमारे शरीर की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, हम बीमार हो जाएंगे। तब गुरु ने कहा, ठीक उसी प्रकार हमारे पास मन की शक्तियां होती हैं, जिसके द्वारा कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, कुछ भी जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्ति को नापा या तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसलिए आपके पास
मन की शक्तियां हैं जिसका आप जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन की शक्तियों का उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा कि शक्तियां तो तुम्हारे पास भी हैं और उतनी ही हैं जितनी कि मेरे पास है या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते? हमारे जैसे बहुत से लोग बार बार असफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने मन की शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां ही हमारा उपयोग कर लेती है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव क्या आप मेरे मन की शक्तियां मुझे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इन शक्तियों को समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? शिष्य ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना है। गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे अंदर जो भी विचार आए उसके लिए एक लकड़ी को उठाना और झोपड़ी में रख देना। लेकिन याद रहे, हर एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। जितने भी विचार तुम्हें आते जाएं, उतनी लकड़ियों को उस झोपड़ी में रखते जाना। और एक काम और करना, जो विचार तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के होंगे उन लकड़ियों को तुम झोपड़ी के बाहर रखना, और ये कार्य तुम्हें 1 महीने तक करना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। फिर जैसे ही शिष्य के मन में कोई भी विचार आता तो वो एक लकड़ी को उठाता और झोपड़ी में रख देता। ऐसे करते करते उसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद वो शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखा दीजिए। गुरु अपने शिष्य के साथ उस झोपड़ी पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वो पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है और कुछ लकड़ियाँ तो झोपड़ी के बाहर भी गिर रही है। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा कि वो लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ध्यान और ज्ञान की है। शिष्य ने बाहर से कुछ लकड़ियाँ लाकर गुरु के सामने रख दी और गुरु से बोला कि ये वही लकड़ियाँ हैं जो मेरे ध्यान और ज्ञान के विचारों की है। गुरु ने शिष्य से कहा कि इन लकड़ियों को गिनना जरा कि ये कितनी लकड़ियाँ हैं। जब शिष्य ने अपने ध्यान और ज्ञान के विचारों की लकड़ियों को गिना तो वो सिर्फ 26 ही लकड़ियाँ थी। गुरु ने कहा, तुम्हें एक काम और करना है, जितनी भी लकड़ियाँ उस झोपड़ी के अंदर है उन सबको उठाकर नदी में फेंक के आओ। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं इतनी सारी लकड़ियों का भार कैसे उठाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा सकते? इतने सारे विचारों को तुम अपने अंदर भी तो लेकर चल रहे हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव विचारों का तो कोई वजन नहीं होता। गुरु ने कहा, विचारों का भी वजन होता है। तुम खुद ही देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के, तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो उस झोपड़ी में भरे पड़े हैं, और केवल 26 विचारों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं गुरुदेव, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले कि तुम अभी अपने ध्यान और ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम इन सारे बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव मैं इतनी सारी लकड़ियों को अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर एक एक करके फेंक दो, जितना भी समय लगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने लगाओ, लेकिन इन बेकार के विचारों को अपने अंदर से निकाल फेंको। और जब तुम इन सारे बेकार के विचारों को अपने अंदर से निकाल फेंकोगे तब तुम्हारे अंदर बचेंगे सिर्फ अपने मकसद के विचार, क्योंकि अभी तुम्हारे मन की शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में बटी हुई है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर सिर्फ अपने मकसद के विचार रह जाएंगे तो तुम्हारे मन की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे ऐसे विचारों पर टिकी होंगी जो तुम जिंदगी में पाना चाहते हो। और इसी को बोलते हैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करना, जिसके द्वारा आप जो भी पाना चाहो वो पा सकते हो।